तो इस कहानी की शुरुआट होती है चाइना के एक छोटे से मछुआरों के गांव से, जहां एक छोटी सी बच्ची झील के किनारे खेल रही थी और उसके पिता अपने दिन भर के काम की तैयारी कर रहे थे। पर वो बच्ची उदास थी क्योंकि उसके पिता एक बार फिर से काम पर जा रहे थे। इसलिए उसे रोने से रोकने और उसके चेहरे पर मुस्कान वापस लाने के लिए उसके पिता पानी के अंदर चले गए और उसके साथ खेलने लगे। पर तभी अचानक कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी को भनक तक नहीं थी। पानी के अंदर वो आदमी बुरी तरह से तड़पने लगा क्योंकि कोई अनजानी और डरावनी चीज उसे पानी के नीचे से बुरी तरह से खींच रही थी। लेकिन किनारे पर खड़ी वो बच्ची हंस रही थी क्योंकि वो इस बात से पूरी तरह से अनजान थी कि मौत उसके पिता के बिल्कुल सामने खड़ी थी। जिसके कुछ ही पलों बाद वो आदमी पानी के अंदर पूरी तरह से गायब हो गया और झील के ऊपर सिर्फ खून तैरता हुआ रह गया। अब इस डरावनी घटना के बाद गाँव वाले जल्दी से एक डीमन हंटर को बुलाते हैं। वो आते ही कुछ मंत्र पढ़ने लगता है और झील में बॉम्ब फेंकना शुरू कर देता है, जिससे पानी के अंदर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और सब लोग हैरानी से देखने लगते हैं। और वो लोग एक बहुत बड़ी स्टिंगरे मछली को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। शिकारी सबसे दावा करता है कि इसी मछली के अंदर उस शैतान का साया था जिसने उस बच्ची के पिता की जान ली है। और तब गांव वाले शांति की सांस लेते हैं और शिकारी का शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब भीड़ में से एक आदमी आगे आता है। वो सबको बताता है कि ये कोई शैतान नहीं बल्कि सिर्फ एक आम स्टिंगरे मछली है। दरअसल इस आदमी का नाम टैंग था, जो खुद एक शिकारी और एक मॉन्क का स्टूडेंट था। तब ये सुनते ही पहले वाला नकली शिकारी टैंग पर इल्जाम लगा देता है कि वो शैतान से मिला हुआ है, जिससे गांव वाले गुस्से में आकर बिना सोचे समझे टैंग पर हमला कर देते हैं और उसे सजा के तौर पर रस्सियों से बांध देते हैं। तो अब इस सब के बाद गांव वालों को लग रहा था कि खतरा टल चुका है, इसलिए वो जश्न मनाते हुए झील के पानी में कूदने लगे। एक तरफ जहां लोग बेफिक्र थे, वहीं टैंग बेबस होकर उन्हें देख रहा था क्योंकि वो जानता था कि वो शैतान अभी खत्म नहीं हुआ था। जिसके कुछ ही पलों बाद गांव वालों की वो खुशी मौत के सन्नाटे में बदल गई, क्योंकि एक बहुत बड़ा और अनजान जानवर पानी से निकलता है और देखते ही देखते एक औरत को जिंदा ही निगल जाता है, जिसे देखकर सब लोग डर के मारे जम चुके थे और उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। जिसके बाद वो लोग बिना वक्त गवाए अपनी जान बचाने के लिए किनारे की ओर भागने लगे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि पानी के बाहर वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। पर वो गलत थे, क्योंकि उस जानवर ने अपनी लंबी जीभ बाहर निकाली और किनारे पर खड़े गांव वालों को पकड़ना शुरू कर दिया। जिसके दौरान वही छोटी बच्ची डर के मारे अपनी माँ की ओर दौड़ पड़ी। पर उस शैतान ने मौका देखकर उस बच्ची को दबोच लिया और पानी के अंदर खींचने लगा। पर गाँव वाले उस बच्ची को बचाने के लिए आगे आए और उन्होंने ब्रिज के किनारे पर जानवर की जीभ काट दी। लेकिन वो डरावना जानवर हवा में उछल गया और उसने उस बच्ची को सीधा अपने मुंह में दबा लिया। ये सब देखकर उस बच्ची की माँ पूरी तरह से टूट चुकी थी और वो अपनी बच्ची को बचाने की आखिरी कोशिश में सीधा उस झील में कूद गई। इसी बीच टैंग अपने दांतों से रस्सी खोलने की पूरी कोशिश कर रहा था। वो माँ जैसे ही पानी में गई, उसके सामने वो बड़ा जानवर खड़ा था जो गुस्से से कांप रहा था और लगातार उस औरत को घूर रहा था और डर के मारे उस औरत का शरीर सुन्न पड़ गया। तब रोते हुए उसने उस शैतान से अपनी बच्ची को लौटाने की भीख मांगी, लेकिन उस बेरहम जानवर ने उसे भी अपना शिकार बना लिया। ये जानवर इतना बड़ा था कि आसपास की बिल्डिंग्स भी टूटने लगी, जिससे लोगों का बैलेंस बिगड़ने लगा। इसी भगदड़ में एक छोटा सा बच्चा फिसलकर अपनी माँ से दूर सीधा उस झील की ओर जाने लगा। पर सही वक्त पर टैंग ने खुद को आजाद कर लिया था। वो प्लेटफॉर्म के पास कूदा, जिससे प्लेटफॉर्म हिल गया और वो बच्चा झील की बजाय सीधा उसकी ओर फिसल कर आ गया और टैंग ने भी तुरंत उस बच्चे को पकड़ लिया था। तब इसके अगले ही पल वो विशालकाय जानवर टैंग पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा, पर टैंग बड़ी चालाकी से वहां से निकल गया। उसने उस जानवर को प्लेटफॉर्म पर ही फंसा दिया और उसके ही वजन का इस्तेमाल करके उछलकर लोगों के पास किनारे पर पहुंच गया, जहां टैंग ने उस बच्चे को उसकी मां को वापस सौंप दिया। पर तभी उसकी नजर उस नकली शिकारी पर पड़ी जो किसी डरपोक की तरह छुपा बैठा था। मगर तभी अचानक भीड़ में से एक बहुत ही भारी भरकम औरत दौड़ती हुई आई। उसके हर कदम में जमीन में भूकंप जैसा महसूस हो रहा था और वो सीधा उस जानवर की ओर झील में कूद गई। पर उस औरत के गिरते ही प्लेटफॉर्म पर एक जबरदस्त झटका लगा और वो जानवर हवा में दूर उछल गया और इससे पहले कि वो नकली शिकारी वहां से भाग पाता, वो जानवर सीधा उसके ऊपर जा गिरा। जिसके बाद वो डरावना जानवर धीरे धीरे वापस अपने असली रूप में आने लगा और देखते ही देखते वो एक बिल्कुल आम और मासूम दिखने वाले लड़के में बदल गया। पर जैसे ही गांव वालों को समझ आया कि यही वो शैतान है, तो वो लोग उसे जान से मारने के लिए आगे बढ़े। पर टैंग ने बीच में आकर उन्हें रोक दिया और एक बेहतर रास्ता दिखाया। टैंग ने अपने पास से कुछ बजाने वाले इंस्ट्रूमेंट्स और एक किताब निकाली जिसका नाम था 300 नर्सरी राइम्स। वो शांति से बैठ गया और अपने संगीत की ताकत से उस शैतान के अंदर की बुराई को हमेशा के लिए अच्छाई में बदलने की तैयारी में जुट गया। टैंग ने अपनी किताब निकाली और ऐसी भयानक आवाज में गाना गाना शुरू किया कि शैतान और वहाँ मौजूद लोग पूरी
तरह से कंफ्यूज हो गए। उसका गाना इतना बेसुरा था कि वो शैतान डरने की बजाय पागल सा हो गया। गुस्से में आकर उसने टैंक को बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया और आसपास की हर एक चीज को तोड़ने लगा। मौत टैंक के बिल्कुल सामने खड़ी थी, पर तभी अचानक एक औरत की एंट्री होती है। वो सीधा उस शैतान को दबोच लेती है और उसकी ऐसी धुलाई करती है कि शैतान के होश उड़ जाते हैं। जिसके अगले ही पल वो उस जानवर को एक जादू भरे कपड़े में कैद कर लेती है, जो देखते ही देखते एक छोटी सी गुड़िया में बदल जाता है। जिसके बाद खुलासा होता है कि इस औरत का नाम डुआन है और वो भी एक डीमन हंटर है। लेकिन जब टैंग उसे अपने हथियार यानी वो बच्चों की नर्सरी राइम्स वाली किताब दिखाता है तो डुआन उस पर जोर जोर से हंसने लगती है। गांव वाले डुआन को अपना असली बचाने वाला मानकर उसका शुक्रिया अदा करते हैं और टैंग वहां उदास खड़ा रह जाता है। तब अपनी हार से पूरी तरह टूट चुका टैंग अपने मास्टर के पास वापस जाता है, जहां मास्टर ने उसको समझाया कि बुराई को अच्छाई में बदलना कभी आसान नहीं होता। पर इसी बीच मास्टर ने उसे एक नए शैतान के बारे में बताया और टैंग को उसे हराना था। ये शैतान पास के ही एक रेस्टोरेंट में रहता था, जिसका सबसे डरावना राज ये था कि वो खाना बनाने के लिए इंसानों के मांस का इस्तेमाल करता था। तो अब रात के अंधेरे में टैंग उस रेस्टोरेंट में पहुंचा और अंदर जाते ही उसने देखा कि वहां बहुत सारे लोग बैठे मजे से खाना खा रहे थे। तब एक औरत मुस्कुराते हुए आई और उसे जगह दिखाने लगी, पर टैंग ने उनकी चाल को तुरंत पकड़ लिया। वो समझ गया था कि ये सब बस एक भ्रम है और उसने बिना डरे उस औरत से अपना असली रूप दिखाने को कहा। तब अपना पर्दाफाश होते ही वो शैतान टैंग पर झपटी और टैंग डर के मारे पीछे भागा। पर उसकी किस्मत अच्छी थी कि डुआन वहां अचानक आ पहुंची। डुआन ने आते ही उस औरत पर इतने के बरसाए कि वो शैतान वहीं राख में बदल गई। जिसके बाद डुआन ने अपने छल्लों का इस्तेमाल करके वहां मौजूद एक एक शैतान के टुकड़े टुकड़े करना शुरू कर दिया। लेकिन जब डुआन ने चिल्लाते हुए उनके बॉस को बाहर आने को कहा तो एक नौजवान लड़का चुपके से उसके पीछे से हमला करने आ गया। पर डुआन ने तुरंत पलटकर उसका वार रोका और दोनों के बीच एक भयानक लड़ाई शुरू हो गई, जिसमें डुआन उस पर भारी पड़ने लगी और उसने एक जोरदार मुक्का मारकर उसे दूर फेंक दिया। जिसके बाद बिना वक्त गवाए डुआन ने लगातार अपने रिंग्स उसके चेहरे पर दागे। रिंग्स लगते ही उस आदमी की चमड़ी फटी और उसका असली चेहरा सामने आ गया और वो एक खौफनाक सुअर शैतान था। जिसके बाद वो सुअर शैतान अपने हथियार से डुआन के हर हमले को रोकने लगा और धीरे धीरे उसके करीब आने लगा। उसने गुस्से में डुआन पर एक जानलेवा हमला किया, जिससे डुआन ने खुद को बचा तो लिया, पर उसका हथियार डुआन की चमड़ी को छील कर निकल गया। इसी बीच डुआन ने चालाकी से उस शैतान के पीछे कूदकर उसे ऐसी लात मारी कि वो पूरी तरह से अपने असली शैतानी रूप में बाहर आ गया। डुआन ने उसके दोनों हाथ जकड़ लिए ताकि वो हिल ना सके और टैंग को मदद के लिए चिल्लाई। पर जो आगे होने वाला था वो टैंग के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। डुआन ने उस शैतान की आत्मा को उसके गले में ही फंसा दिया था और अब टैंग को उसके मुंह से उस आत्मा को खींच कर निकालना था। टैंग ने आगे बढ़ने की हिम्मत जुटानी चाहिए, पर उस जानवर का भयानक चेहरा देखकर उसकी हिम्मत जवाब दे गई। पर तभी किस्मत ने एक अजीब खेल खेला। इस भगदड़ में टैंग का पैर फिसला और वो गलती से उस शैतान के होंठों से टकरा गया, जिससे वो आत्मा सीधा टैंग के मुंह में आ गई। तब डुआन ने जल्दी से वो आत्मा उससे ली और अपने जादुई बैग में कैद कर दी। लेकिन वो शैतान इतना ताकतवर था कि वो कंट्रोल से बाहर हो गया और उसका आकार बढ़ने लगा। देखते ही देखते उसने हर चीज तोड़ दी और अपने सबसे विशालकाय रूप में आ गया, जिससे पूरी बिल्डिंग उनके ऊपर गिरने लगी और वो किसी तरह अपनी जान बचाकर भागे। भागते भागते वो एक झील के किनारे पहुंचे, जहां डुआन दर्द के मारे जमीन पर गिर पड़ी। पर जख्मी होने के बावजूद उसने टैंक का ध्यान अपनी ओर खींचा और उससे जख्मों को दबाकर खून रोकने को कहा। हालांकि इस चमत्कार के चक्कर में डर और टेंशन से टैंक का खुद का ही खून बहने लगा। पर इसके बाद जब डुआन ने आंखें बंद करके टैंक को किस करने की कोशिश की, तभी टैंक को होश आया कि वो तो एक सन्यासी है। इसलिए वो बिना वक्त बर्बाद किए वहां से दुम दबाकर भाग निकला, क्योंकि वो आगे चलकर ऐसी किसी भी मोहब्बत या जिम्मेदारी के जाल में फंसना नहीं चाहता था। अब इसके अगले दिन टैंग फिर से अपने मास्टर के पास गया और बताया कि वो इस बार भी हार गया। जिस पर मास्टर ने उसे समझाया कि सुअर शैतान को हराने के लिए उसे सभी शैतानों के राजा के पास जाना होगा और उस महाशक्तिशाली राजा का नाम था वूकोंग, जिसे 500 साल पहले स्वर्ग में तबाही मचाने के जुर्म में भगवानों ने एक विशालकाय पत्थर के नीचे कैद कर दिया था। मगर उसी रात जंगल से गुजरते वक्त टैंग को कुछ खतरनाक लोगों ने घेर लिया। पर थोड़ी देर बाद खुलासा हुआ कि ये सब लोग तो डुआन के ही आदमी थे। डुआन ने तय कर लिया
लिया था कि वो किसी भी कीमत पर टैंग से शादी करके ही रहेगी, लेकिन टैंग ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि उसका सन्यासी धर्म उसे किसी एक से प्यार करने की इजाजत नहीं देता और उसे इस दुनिया में सबको बराबर प्यार करना है। पर इस बात से गुस्से में आकर डुआन ने टैंग को एक कमरे में बंद कर दिया। तब डुआन की बहन ने उसे समझाया कि उसे थोड़ा लड़कियों जैसा बनना चाहिए और डांस करके टैंग को अट्रैक्ट करना चाहिए। पर जब उसकी बहन ने डुआन के अजीब और बेकार डांस मूव्स देखे तो उसने एक नया प्लान बनाया। उसने डुआन पर एक जादुई तलिस्मन लगा दिया जिससे वो बाहर बैठकर डुआन को कंट्रोल कर सके और उससे अच्छा डांस करवा सके। पर उनका ये जादू अचानक बिगड़ गया, जिसके चक्कर में डुआन डांस करने की बजाय टैंग को ही बुरी तरह से पीटने लगी और तभी वो ताबीज उड़कर गलती से टैंग के ऊपर जा लगा, जिससे डुआन रोने लगी और वहां से भाग गई। पर वहीं दूसरी ओर उसकी बहन ने अपना डांस शुरू कर दिया था, जिसके असर से अब टैंग वैसा ही बेकार डांस करने लगा। जिसकी आवाज सुनकर जब गार्ड्स वहां पहुंचे तो टैंग को अजीबोगरीब तरीके से नाचता देखकर उन्होंने उसकी दबाकर पिटाई कर दी। जिसके थोड़ी देर बाद डुआन की बहन ने अंदर आकर उन गार्ड्स को रोका, जिससे टैंग की जान बची। लेकिन उनकी ये थोड़ी बहुत शांति अगले ही पल मौत के डर में बदल गई, क्योंकि वो सुअर शैतान उन्हें ढूंढता हुआ वहां आ धमका था। जिसे देखकर वो सब बिना वक्त गवाए अपनी गाड़ी पर बैठे और वहां से जान बचाकर भागने लगे। पर उस शैतान ने लगभग उनकी गाड़ी को पकड़ ही लिया था और उनकी ओर तेजी से बढ़ रहा था, जो देखकर डुआन ने टैंग को बचाने के लिए उसे चलती गाड़ी से बाहर धक्का दे दिया। जिसके अगले ही पल वो शैतान सीधा उनकी गाड़ी से जा टकराया और सब कुछ चकनाचूर हो गया। उनकी किस्मत अच्छी थी कि किसी को भी चोट नहीं आई थी, पर अब वो सब उस शैतान के सामने घिर चुके थे जो डुआन से अपनी पिछली हार का बदला लेना चाहता था। वो लोग अपने आखिरी पल गिन ही रहे थे, पर तभी अचानक एक अनजान आदमी वहां आ कूदा और उसके अंदर से एक शेर जैसी आभा निकल रही थी। उसने आते ही उस विशालकाय शैतान पर इतना भारी हमला किया कि वो शैतान हवा में उछल गया। अपनी एक ही जोरदार लात से उस आदमी ने उस डरावने जानवर की हवा निकाल दी और उसे वहां से भागने पर मजबूर कर दिया। जिसके बाद खुलासा हुआ कि जिसने उनकी जान बचाई वो भी एक डीमन हंटर था और उसके साथ आए थे माइटी फुट और एक अजीब सा शख्स जिसका नाम था प्रिंस इम्पोर्टेंट। इस प्रिंस के साथ उसकी 4 खूबसूरत नैनीज भी थी, जिन्हें उसने हुक्म दिया था कि वो हर वक्त उस पर फूल बरसाती रहें। पर कहानी में थोड़ा मजा तब आता है जब ये नैनीज बार बार उसे प्रिंस इम्पोर्टेंट कहकर बुलाती हैं और सबके सामने उसका मजाक बना देती हैं। अब इसी बीच इन तीनों शिकारियों में बहस शुरू हो गई कि आखिर उस सुअर शैतान को पकड़ने का इनाम किसे मिलेगा। पर टैंग ये देखकर आग बबूला हो उठा। उसने गुस्से में कहा कि ये सब लोग सिर्फ पैसों के लिए और अपने गरूर के लिए ये काम कर रहे हैं, इनमें सच्चे शिकारी वाली कोई बात नहीं है। जिसके बाद गुस्से में टैंग ने डुआन से अपनी वो नर्सरी राइम्स वाली किताब वापस मांगी और अपना वक्त बर्बाद करने के लिए उस पर जोर जोर से चिल्लाने लगा। पर ये सब सुनकर डुआन का गुस्सा आसमान तक पहुंच गया था, जिसकी वजह से उसने बिना सोचे उस किताब के टुकड़े टुकड़े किए और हवा में उड़ा दिए। वो टैंक को पीटने लगी और गुस्से में बोली कि उसके बिना टैंक की कोई औकात नहीं है, वो तो कब का ही मारा जा चुका होता। पर टैंक चुपचाप वहां से उठा और उसने देखा कि डुआन उस प्रिंस के साथ फ्लर्ट कर रही है सिर्फ टैंक को जलाने के लिए। पर टैंक पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वो बिना कुछ कहे अपना रास्ता नापने लगा और डुआन उसे नम आंखों से बेबसी से जाता हुआ देखती रह गई। खैर, अब एक लंबा सफर तय करने के बाद आखिरकार टैंक एक अनजान पहाड़ पर आ पहुंचा। ये पहाड़ दिखने में ही अजीब था, क्योंकि बिना पानी के भी ये पूरी तरह से लिली के पत्तों से ढका हुआ था। वहाँ एक बड़ा सा गड्ढा था जिसके अंदर से एक विशालकाय लिली का फूल निकल रहा था और टैंग ने बिना एक भी पल गवाए उस गड्ढे में छलांग लगा दी। जिसके अंदर जाने पर उसका सामना एक पागल दिखने वाले आदमी से हुआ, जो टैंग को देखते ही उसे जोर जोर से गले लगाने और चूमने लगा। और टैंग तुरंत समझ गया कि यही वो शक्तिशाली शैतानों का राजा वूकोंग है। तब टैंग ने उससे सुअर शैतान को हराने की तरकीब पूछी, पर वूकोंग को किसी की मदद करने का कोई शौक नहीं था। वो तो बस किसी भी तरह इस कैद से बाहर निकलना चाहता था। तब उसने टैंग को बेवकूफ बनाकर वहां लगी सील को हटाने की चाल चली, लेकिन टैंग भी कच्चा खिलाड़ी नहीं था, वो इस जाल में नहीं फंसा। जिसके बाद गुस्से में वूकोंग ने वहां से भागने की कोशिश की, पर तभी गुफा की जड़ों ने उसे जकड़ लिया और एक चाबुक की तरह उसे बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। मगर ये देखकर टैंग का दिल पिघला और उसने चुपचाप वूकोंग को खाने के लिए केला दे दिया। तब उस केले को खाते ही उस शैतान का गुस्सा शांत हो गया और उसने टैंग को बताया कि उस सुअर शैतान को आखिर कैसे पकड़ना है। वूकोंग ने बताया कि वो सुअर शैतान अपनी मरी हुई पत्नी से बहुत प्यार करता था और अगर कोई खूबसूरत औरत चांदनी रात में डांस करे तो वो शैतान खींचा चला आएगा और तब वूकोंग उसे आसानी से गुफा में कैद कर लेगा। पर जो आगे होने वाला था, टैंग को उसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी।
क्योंकि इसके बाद अचानक उस गुफा में डुआन कूद पड़ी। उसने बाहर से उनका पूरा प्लान सुन लिया था और अब वो सुअर शैतान के लिए चारा बनने को तैयार थी। तब टैंग ने गुस्से में उसे वहाँ से चले जाने को कहा, पर वूकोंग उसे डांस सिखाने के बहाने उसके साथ फ्लर्ट करने लगा। टैंग के चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी, जिससे ये साफ हो गया कि अंदर ही अंदर वो इस औरत से सच्चा प्यार करने लगा था। खैर, अब रात हुई और चांद की रोशनी में डुआन ने थिरकना शुरू किया और टैंग उसके लिए म्यूजिक बजा रहा था। पर जैसे जैसे डुआन डांस कर रही थी, टैंग खुद को उसके और भी करीब महसूस कर रहा था। लेकिन तभी एक खौफनाक दहाड़ गूंजी, क्योंकि वो सुअर शैतान अपने शिकार के लिए वहां आ चुका था। पर वूकोंग ने गुफा के अंदर से ही अपनी चालाकी दिखाई और उस शैतान को आवाज देकर लिली के पत्तों के नीचे देखने को कहा। और जैसे ही उस शैतान ने झुककर देखा, भगवानों की उस शक्तिशाली सील ने उसे एक ही पल में पूरी तरह से अंदर खींच लिया। जिसके बाद डुआन ने अपनी ताकत से उस सुअर शैतान को एक गुड़िया में बदला और दोनों शैतानों को टैंग के हाथ में रख दिया, ताकि टैंग अपनी किताब से उनके अंदर की बुराई को खत्म कर सके। लेकिन बाजी तब पलटी जब डुआन ने टैंग की उंगली में एक अंगूठी पहना दी और उससे शादी करने की जिद करने लगी। जिस पर टैंग ने गुस्से में कहा कि वो इस बंधन में बंधने से बेहतर अपनी उंगली काटना ज्यादा पसंद करेगा। पर टैंग के ये शब्द डुआन के दिल में किसी खंजर की तरह लगे। जिसके बाद डुआन ने चुपचाप वो अंगूठी निकाल ली और टैंग को उसकी जोड़ी हुई नर्सरी राइम की किताब देने की कोशिश की। लेकिन टैंग ने गुस्से में वो किताब भी ठुकरा दी। तब टैंग का ये पत्थर जैसा दिल देखकर डुआन रोते हुए वहाँ से निकल गई और उसने आखिरी बार कसम खाई कि वो अब कभी भी उसका पीछा नहीं करेगी। जिसके बाद टैंग उस गुफा से बाहर आया और रोते हुए चांद को देखने लगा, क्योंकि वो अपने सच्चे प्यार को ठुकराने के दर्द से अकेला तड़प रहा था। पर तभी अचानक वूकोंग ने टैंग से एक छोटी सी मदद मांगी। उसने कहा कि गुफा के रास्ते पर जो लिली का फूल है, टैंग उसे काट दे ताकि थोड़ी देर वो भी चांद की रोशनी को देख सके। तब बिना सोचे समझे टैंग ने उस फूल को काट दिया, जिसके अगले ही पल मौत उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। क्योंकि जैसे ही वो फूल कटा, सभी लिली के फूलों में आग लग गई और वूकोंग किसी शैतान की तरह जोर जोर से हंसने लगा। जिसके बाद एक भयानक आग के गोले के साथ उसने आखिरकार अपनी 500 साल पुरानी कैद को तोड़ दिया और सीधा टैंग के सामने आ गिरा। उसने टैंक को एक खिलौने की तरह उठाया और हवा में फेंक दिया। जिसके बाद पहाड़ के नीचे दबाकर उसने टैंक का मजाक उड़ाया कि सन्यासी को बेवकूफ बनाना कितना आसान था। लेकिन टैंक इससे बिल्कुल भी नहीं डरा। उसने वूकोंग की आंखों में देखकर कहा कि वो अब भी आजाद नहीं है, क्योंकि बुद्धा सब देख रहे हैं। पर ये सुनते ही वूकोंग का गुस्सा आसमान फाड़ चुका था। उसने टैंक के बाल बुरी तरह से नोचने शुरू कर दिए, जब तक कि टैंक पूरी तरह से गंजा नहीं हो गया। पर तभी वूकोंग को महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है, क्योंकि वो तीनों डीमन हंटर्स वहां पहुंच चुके थे। फिस्ट ऑफ नॉर्थ स्टार ने वूकोंग पर हमला करने की तैयारी की, लेकिन बिना एक पल गवाए वूकोंग हवा में उछला और सीधा उस शिकारी के गले पर दांत गड़ाकर उसे वहीं ढेर कर दिया। अब ये सब देखकर माइटी फुट ने अपनी ताकत दिखाई। उसका पैर एक स्कूल बस जितना बड़ा हो गया और उसने वूकोंग को ऐसी भयानक लात मारी कि वो दूर जा गिरा। जिसके बाद वो बूढ़ा आदमी हवा में उछलकर वूकोंग को कुचलने ही वाला था, पर उस शैतान ने उसके पैर के आर पार वार किया और उसे हवा में उछालकर सीधा प्रिंस के ऊपर फेंक दिया। अब इसके बाद प्रिंस ने तलवारों की बारिश कर दी। वूकोंग हवा में उन तलवारों को तोड़ता रहा, पर जब प्रिंस ने सारी तलवारों को जोड़कर एक आखिरी विशालकाय वार किया, तो वो तलवार वूकोंग से टकराते ही शीशे की तरह चकनाचूर हो गई। जिससे गुस्से में आकर वूकोंग ने एक ऐसी दहाड़ मारी कि वहाँ एक जबरदस्त शॉक वेव पैदा हुई और वो सारे शिकारी वहीं पर राख में बदल गए। तो अब उन सबको मारने के बाद वूकोंग टैंक की ओर वापस मुड़ा, लेकिन तभी डुआन बीच में कूद पड़ी। टैंक के इतना ठुकराने के बावजूद वो उसकी ढाल बनकर खड़ी थी। डुआन ने अपने छल्लों से हमला किया, पर वूकोंग ने आसानी से उसके सर पर वार किया और उसे हवा में दूर फेंक दिया। तब टैंग रेंगते हुए अपनी जान से प्यारी डुआन के पास पहुंचा। डुआन ने आखिरी सांसें लेते हुए कांपते हुए होठों से पूछा, क्या तुमने मुझसे कभी प्यार किया था? टैंग बुरी तरह से टूट चुका था। उसने रोते हुए कहा कि वो उससे हमेशा से प्यार करता था, जब से वो पहली बार मिले थे तब से। तब ये सुनकर डुआन के चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान आई और आंसुओं के साथ उसने टैंग की बाहों में अपना दम तोड़ दिया। टैंग ने भी रोते हुए उसे किस किया और उसकी अंगूठी आखिरी निशानी के तौर पर अपनी उंगली में पहन ली। पर इससे पहले कि वो रो पाता, वूकोंग ने उस लड़की की लाश को उठाया और हवा में उछाल कर एक ब्लास्ट कर दिया, जिससे उसके लाखों टुकड़े हो गए।
पर इसके अगले ही पल वुकोंग बुरी तरह से डर गया, क्योंकि उसने देखा कि टैंग ने अब इस दुनिया के सारे मोह माया पूरी तरह से छोड़ दिए थे। टैंग ने वही जोड़ी हुई किताब निकाली और उसमें लिखे हुए मंत्र पढ़ने लगा, जिससे अचानक आसमान को चीरता हुआ एक विशालकाय बुद्धा बाहर आया जो पूरी धरती को घूर रहा था। अब उस बड़ी मूर्ति ने अपना विशालकाय हाथ धरती की ओर बढ़ाया और हाथ के नीचे आते ही आसमान में आग लग गई। पर वुकोंग ने हार नहीं मानी, उसने अपनी सारी ताकत इकट्ठा की और एक विशालकाय किंग कॉन्ग में बदल गया। तब जैसे ही वो जलता हुआ हाथ नीचे आया, वुकोंग ने अपनी पूरी ताकत से उसे रोकने की कोशिश की, पर भगवान की अनंत ताकत के आगे एक शैतान की क्या औकात। वो उस हाथ के नीचे कीड़े की तरह कुचला गया, जिसके थोड़ी देर बाद जब धूल हटी तो वुकोंग खुद को एक अलग ही दुनिया में पाता है। टैंग इस लड़ाई को जीत चुका था। उसने डुआन की वो अंगूठी निकाली और वुकोंग के सर पर पहना दी, जिससे वो शक्तिशाली शैतान अब उसका नया चेला बन गया। जिसके बाद टैंग के मास्टर ने उसे बताया कि अब वो पश्चिम के सफर के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब वो इंडिया जाएगा और वहाँ से पवित्र ग्रंथ लाएगा और उसके ये शैतान चेले इस सफर में उसकी परछाई बनकर चलेंगे, ताकि वो मिलकर इस दुनिया से लोगों का दुख हमेशा के लिए खत्म कर सकें। लेकिन दोस्तों, हर कोई टैंग की तरह खुशनसीब नहीं होता जिसे भगवान का साथ मिले, बल्कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सदियों पुराने अंधविश्वास और मौत के साए में जी रहे हैं। क्योंकि शानमू नाम के एक गाँव में पश्चिम की शांति नहीं बल्कि मौत का नंगा नाच हो रहा है। यहाँ का दुश्मन कोई जादुई शैतान नहीं बल्कि एक विशालकाय सांप है, जिसे ये गांव वाले अपना देवता मान बैठे हैं। लेकिन जब जिशान की बहन जिंग को बलि के लिए चुना जाता है, तब शुरू होता है खून खराबा और एक ऐसा सर्वाइवल खेल जिसमें मास्टर ली को वो कुर्बानी देनी पड़ी जो शायद टैंग भी नहीं दे सका। लेकिन क्या मास्टर ली की ये कुर्बानी इस मॉन्स्टर को रोक पाएगी? ये जानने के लिए जल्दी से स्क्रीन पर दिख रही राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें और देखें ये भयानक कहानी। और अगर कुछ और देखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक कर लो। तब तक मैं चला आपके लिए ऐसी ही एक और वीडियो बनाने। सो टाटा और गुड बाय।